नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 12 भाग 3 तक पढ़ लिया। भाग 3 में आपने इंसुलिन के निर्माण की प्रक्रिया जाना, इंसुलिन की संरचना के बारे में जाना और भी कुछ बातें आपने जानी। अब आते हैं हम भाग 4 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि होगा जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी किसे कहते हैं। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी क्या होता है? तो जीन चिकित्सा जीन से संबंधित है, ये इसके नाम से क्लियर हो गया। देखिए, हमारे शरीर में कोई प्रोटीन हो, कोई एंजाइम हो, इन सभी को बनाने की जो सूचना है वो किसके पास होती है? जीन के पास होती है। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? डीएनए पर उपस्थित होते हैं, है ना। और आपको ये भी पता है कि डीएनए में एक नहीं बहुत सारे जीन्स होते हैं, लाखों जीन्स होते हैं जो शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो अगर मान लो कि कोई आवश्यक एंजाइम बनना है और उससे संबंधित जीन गड़बड़ हो गया, तब क्या करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एंजाइम जिसका नाम है ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, क्योंकि इस एंजाइम की मदद से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करती है। प्रतिरक्षा तंत्र में टी लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए, टी लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए ये एंजाइम बहुत ही जरूरी है। तो जैसे हमारे आपके बहुत सारे लोगों में इसका जीन पाया जाता है, एंजाइम है ना, एंजाइम के निर्माण के लिए क्या पाए जाएंगे? जीन पाए जाएंगे डीएनए पर। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति जो सामान्य हैं, जिनमें प्रतिरक्षा तंत्र कार्य कर रहा है, जिनमें टी लिम्फोसाइट बन रहा है, कोई भी रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र उसको मार देती है, यानी उनमें इस एंजाइम को बनाने वाला जीन सामान्य रूप से उपस्थित है। लेकिन कुछ व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति में, कुछ व्यक्ति को हम छोड़ दें, हम किसी व्यक्ति में मान लें, यदि किसी व्यक्ति में ये संबंधित जीन, इस एंजाइम से संबंधित जीन अगर नहीं हो, ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं कि व्यक्ति A हैं जिनके अंदर जीन पाया जाता है, तो उसके शरीर में ADA बनता है, उसकी प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करती है, टी लिम्फोसाइट बनता है। कोई व्यक्ति B हैं, इनके डीएनए में ये जीन अनुपस्थित है, नहीं पाया जा रहा, उसके डीएनए में ये जीन नहीं पाया जा रहा। तो बताइए क्या होगा? जाहिर सी बात है कि ये जीन नहीं पाया जा रहा है, तो इस व्यक्ति के शरीर में ये ADA एंजाइम नहीं बनेगा, ADA एंजाइम नहीं बनेगा। ADA नहीं बनेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र इनका काम नहीं करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा। अब टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो क्या होगा कि इनमें कोई भी रोग आएगा, रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें? एक व्यक्ति है जिसके शरीर में ADA बनाने वाला जीन नहीं है, उसके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में टी लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं हो पा रहा, वो सामान्य रूप से हर रोग से ग्रसित हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए दो तरीके हैं। पहला, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, और दूसरा उस व्यक्ति को सक्रिय
ADA एंजाइम सुई के माध्यम से देते हैं, सुई से दे दिया जाए। तो ये दो तरीके नॉर्मली हम प्रयोग कर सकते हैं। इस व्यक्ति में ADA एंजाइम नहीं बन रहा है, तो ADA नहीं बन रहा है तो मतलब कि उसके अस्थि मज्जा में जो कोशिकाएं हैं उनमें वो जीन नहीं पाई जा रही है जिससे कि उसका T लिम्फोसाइट बने। तो उसके शरीर में जो अस्थि मज्जा है, क्योंकि अस्थि मज्जा में ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ, हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है, आप सही से पढ़ेंगे तभी आप पूरी तरीके से 100% अपना दे पाएंगे। तो T लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा की कोशिका से होता है। तो जरूर इनकी अस्थि मज्जा की कोशिका में गड़बड़ी है, अस्थि मज्जा का हम प्रत्यारोपण कर देंगे, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का अस्थि मज्जा उस रोगी व्यक्ति में हम इंजेक्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो उसके शरीर में T लिम्फोसाइट बनने लगेगा। या फिर इस एंजाइम का रूप, सक्रिय एंजाइम को हम सुई के माध्यम से उस व्यक्ति को देते रहें, ठीक, ये कर सकते हैं। लेकिन इन सब में बार बार वही चीजें बार बार दोहराना पड़ेगा, प्रवृत्तियां, क्योंकि अस्थि मज्जा की भी कोशिकाएं कुछ समय के बाद चेंज करना पड़ेगा, बार बार सक्रिय इसको ADA एंजाइम को सुई के माध्यम से देना पड़ेगा। क्या ऐसा किया जाए कि इसका पूर्ण रूप से उपचार हो जाए? तो पूर्ण उपचार के लिए हम जीन चिकित्सा कराते हैं। जीन चिकित्सा क्या कहता है? बायोटेक्नोलॉजी का है ना, यानी उसके जीन को हम चेंज कर दें, उस व्यक्ति में उस जो जीन नहीं पाया जा रहा है उसके स्थान पर जीन हम रख दें, यदि जीन खराब है तो उसके स्थान पर हम दूसरा नया जीन डाल दें, इसी को कहते हैं जीन चिकित्सा। अब देखिए, इस व्यक्ति में ADA बनाने वाला जीन नहीं है, तो हम किसी स्वस्थ व्यक्ति से ADA बनाने वाला जीन इस व्यक्ति के अंदर हम अगर ट्रांसफर कर दें, इस व्यक्ति के अंदर हम वो जीन ट्रांसफर कर दें जो ADA का निर्माण करता है, तो क्या इस व्यक्ति के शरीर में इससे ADA का निर्माण नहीं होगा? हो जाएगा। इसी को कहते हैं जीन चिकित्सा। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल सिर्फ आपको दिया है कि मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी एंजाइम से संबंधित जीन नहीं है, तो उसके शरीर में जीन हम भेज सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाकर, आपको अभी आगे बताया जाएगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति में किसी प्रोटीन या किसी एंजाइम से संबंधित जीन खराब है, जीन में अगर कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को हम सही कर सकते हैं जीन चिकित्सा के माध्यम से। खराब जीन के जगह पर हम सामान्य जीन को प्रतिस्थापित कर देंगे, यही कहलाता है जीन चिकित्सा। क्लियर है बात? कि जब किसी प्रोटीन या किसी एंजाइम से संबंधित जीन खराब हो तो उसकी जगह पर सामान्य जीन को प्रतिस्थापित करना। यदि किसी संबंधित एंजाइम का जीन किसी व्यक्ति में अनुपस्थित है तो उस व्यक्ति के शरीर में वह जीन पहुंचाना जीन चिकित्सा कहलाता है। आइए बुक पर आते हैं। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। यदि कोई व्यक्ति किसी आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है, आनुवंशिक रोग का मतलब है जीन की गड़बड़ी, DNA की गड़बड़ी या गुणसूत्र की गड़बड़ी, क्योंकि वो आनुवंशिक होता है। माता पिता में युग्मक बनने के दौरान कभी कभी उत्परिवर्तन होता है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। आनुवंशिक विकार को दूर करने के लिए उस रोग से संबंधित असामान्य जीन का प्रतिस्थापन सामान्य जीन से करना, यही प्रयास जीन चिकित्सा कहलाती है। कोई असामान्य जीन यानी खराब जीन को सामान्य जीन यानी स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित कर देना, चेंज कर देना, जीन चिकित्सा कहलाता है। अर्थात आनुवंशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में उस रोग की सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने, असामान्य जीन में आवश्यक सुधार या परिवर्तन लाने की विधि को जीन चिकित्सा कहते हैं। आनुवंशिक विकार के सुधार का अर्थात जीन चिकित्सा का सिद्धांत है। अब जीन चिकित्सा हम ज़्यादा संभव होता है कि भ्रूण में करा दें, क्योंकि भ्रूण की जो कोशिका होती है, आपको पता है कि वो भ्रूण की कोशिका क्या होती है, सिंगल सेल होता है भ्रूण में, युग्मनज में कराएंगे, भ्रूण में भी नहीं कहेंगे, युग्मनज में, क्योंकि युग्मनज सिंगल सेल होता है। अगर इसकी कोशिका में हमने सामान्य जीन भेज दिया तो जितनी भी कोशिका इससे बनेंगी शरीर के समस्त कोशिका में वो सामान्य जीन पहुंच जाएगा। कोशिश ये करते कि युग्मनज में भेजें, लेकिन जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था 4 साल की बच्ची पर, तो युग्मनज पर नहीं 4 साल की बच्ची पर किया गया था।
तो उसमें थोड़ी जटिलताएं हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का जीवन काल ज़्यादा दिन नहीं होता, तो बार बार टी लिम्फोसाइट को हमें चेंज करना पड़ता है बालिका में, उस बच्चे में। तो किसी भ्रूण या व्यक्ति की दोषपूर्ण अथवा अक्रियाशील जीन की कार्य की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से उसके स्थान पर सामान्य क्रियाशील जीन को प्रतिस्थापन करना जीन चिकित्सा का उद्देश्य है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लिया जाता है जिनके द्वारा किसी बच्चे भ्रूण में चिन्हित किए गए जो जीन है उसके दोष को सुधारा जाए। उसमें रोग के उपचार के लिए जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न करता है। ठीक, जीन उपचार मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं और मुख्य रूप से युग्मनज में कराया जाता है। मैंने अभी क्या बताया, युग्मनज सिंगल सेल होता है, अगर उसके जीन को आपने करेक्ट कर दिया तो उससे संबंधित पूरे शरीर में वो जीन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जिनसे युग्मनज का दोषपूर्ण जीन संतानों में पहुंचने से पहले ही सही किया जा सके। देखिए, ये कोई ह्यूमन सेल है, मनुष्य की कोई कोशिका है, उसमें एक खराब जीन है। मान लो कि यही एडीए नहीं बना रहा है, ये जीन था एडीए बनाने वाला, तो ये जीन जो था वो एडीए बनाता था, लेकिन ये क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है, और इस सेल में एडीए नहीं बन रहा था। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शनल जीन को जो एडीए बनाता है उसको वेक्टर के माध्यम से जिसमें हम ज़्यादातर वायरस का प्रयोग करते हैं, वायरस में भी बैक्टीरियोफेज का प्रयोग करते हैं, किसी वायरस का नहीं, बैक्टीरियोफेज का प्रयोग करते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस ही है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, और इससे हम उस करेक्टिव जीन्स को, हम फंक्शनल जीन को मानव की कोशिका में पहुँचा देते हैं, जिससे इसके शरीर में एडीए बनने लगता है। यही जीन चिकित्सा कहलाती है। जीन चिकित्सा का उपयोग, जीन चिकित्सा का उपयोग सर्वप्रथम 4 साल की बच्ची पर किया गया था। कौन सी रोग से ग्रसित थी, SCID से। SCID का फुल फॉर्म होता है सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, यानी इस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाता है, HIV की तरह। यह एक प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला दुर्लभ रोग है। इसको बबल बेबी सिंड्रोम कहते हैं, जन्मजात होता है। यह रोग X गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो एडेनोसिन डीएमिनेज ADA एंजाइम को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, उस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो जीन खराब हो गया। जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में 4 साल की बालिका जो कि क्या थी, ADA की कमी से ग्रसित थी, उसके दूर करने में किया गया। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक होता है। ADA से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण SCID रोग उत्पन्न हो जाता है और इससे क्रियाशील टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाता। इसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनकों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता। कुछ बच्चों में ADA की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से करते हैं, या फिर हम सक्रिय एंजाइम उसको सुई के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन दोनों ही विधियों में यह कमी है कि ये पूर्ण नैदानिक नहीं होती, पूरी तरीके से क्योर नहीं होती, ठीक नहीं होती। तो जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से, सबसे पहले क्या करेंगे, रोगी के रक्त से लसिकाणु निकालेंगे, क्योंकि लसिकाणु में ही हम जीन को भेजेंगे, क्योंकि लसिकाणु ही विभेदित होकर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनाता है। तो उसकी लसिकाणु को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धित किया जाता है। इसको हम किसी लैब में संवर्धित करेंगे, एक कोशिका से 2 से 4 ऐसे बनाएंगे। ADA जीन को स्वस्थ मनुष्य की लसिका कोशिका से निकाला जाता है। कोई स्वस्थ मनुष्य है, उसकी लसिका कोशिका से हम स्वस्थ जीन निकालते हैं। कौन सा जीन, ADA बनाने वाला जीन निकालते हैं। उसके बाद सक्रिय ADA जीन को रेट्रोवायरस में प्रवेश कराया जाता है। रेट्रोवायरस में हम प्रवेश करा देते हैं, ये स्वस्थ जीन को हम इसमें प्रवेश करा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, ये आ गया ADA बनाने वाला जीन। अब इस रेट्रोवायरस संवाहक को संवर्धित लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में समाकलित कर दिया जाता है। अब इस रेट्रोवायरस को कहाँ भेजेंगे, इस लसिकाणु में, जो क्या था, ये बीमार रोगी व्यक्ति का लसिकाणु है, रोगी व्यक्ति का लसिकाणु है।
तो रोगी व्यक्ति के लसीकाणु में ये रेट्रोवायरस जाएगा और वहां पर देखिए ये इसके पास जाएगा और संक्रमण करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल दे देगा इसको। यानी ये सक्रिय जीन एडीए का ये इस व्यक्ति के, रोगी व्यक्ति के लसीकाणु में आ गया। अब इस लसीकाणु को लैब से निकाल के रोगी के शरीर में स्थानांतरित कर देंगे। ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं। अब लसीकाणु को रोगी में भेज तो गया गया, लेकिन लसीकाणु का भी अपना एक जीवन काल होता है, और मुझे याद नहीं आ रहा है, 20 से 25 दिन होता है शायद लसीकाणुओं का जीवन काल, और उसी जीवन काल में ये खत्म हो जाती है। तो इनकी आनुवंशिकता निर्मित लसीकाणु को समय समय पर रोगी को के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है और फिर उन्हें देने की भी आवश्यकता होती है। यदि अस्थिमज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीन को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अगर हम इस जीन को करेक्ट कर दें, इस व्यक्ति के पैदा होने से पहले भ्रूणीय अवस्था में ही अगर हम इसको करेक्ट कर दें, तो इसका उपचार अस्थायी हो जाता है कंप्लीटली। फिर इसके बाद कभी नहीं होगा जीवन में उसे कोई प्रॉब्लम। देखिए यही है, क्या करते हैं, एडीए जीन है उसको हम प्लाज्मिड के साथ क्लोन करते हैं, फिर रेट्रोवायरस में उसको हम ट्रांसफर करते हैं। इस रेट्रोवायरस को इसके द्वारा निकाले गए लिम्फोसाइट कोशिका में भेज देते हैं, और फिर इस लिम्फोसाइट कोशिका को बच्चे में हम ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे इसके शरीर में एडीए बनाने वाला जीन पहुंच जाता है। इसके शरीर में एडीए बनने लगता है, एडीए बनने लगता है तो टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण होने लगता है। बस ये था आपका जीन चिकित्सा के बारे में, जेनेटिक या जीन थेरेपी के बारे में। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में भी देने और अपने कॉपी में भी नोट करने। सबसे पहला क्वेश्चन कि जीन चिकित्सा में हम क्या कराते हैं। नेक्स्ट, जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयास किस रोगी से ग्रसित बालिका में कराया गया था, किस रोग से ग्रसित बालिका में कराया गया था। नेक्स्ट, SCID का फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट, एडीए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स और कॉपी में भी नोट करना है। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। कल आपका होगा आणविक निदान के बारे में, कि हम जैव प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से उसका प्रयोग करके हम किसी रोग का पता लगा सकते हैं, और उसके बाद आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।